हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो। बच्चों, आप लोगों को फिजिक्स के पेपर में क्या क्या गलतियां नहीं करनी है ताकि आप एकदम एग्जैक्ट टाइम में पेपर भी सॉल्व कर पाओ, कोई भी प्रश्न छूट भी ना पाए और अच्छे से आपका अंक भी आ जाए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का एक एक अंक बहुत ज्यादा मायने रखता है। अब यहां पर एक एक अंक के लिए बच्चों आपको एक एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि हमको कौन कौन सी गलतियां ना करें। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे बच्चों कि हम आंकिक प्रश्न कैसे सॉल्व करें। थ्योरी आ गया तो उस पर हम क्या करें, अंतर या प्रश्न आया तो पहले कौन सा करें, किन किन बातों को ध्यान में रखें, ये सारा आज यहां पे हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों, आप लोगों को हो सकता है, अभी तो मेरे इधर कई सारे बच्चों ने कहा सर हमें पेपर पहले मिल जाता है, तो पेपर सबसे पहले 10 मिनट में आप पूरा पढ़ लेते हैं। ये तो सबका पहला प्राथमिकता है कि पेपर अच्छे तरीके से पढ़ लें। हां, जो बच्चे गलती करते हैं कि सर रोल नंबर हम गलत कराए, OMR सीट गलत कराए, लेकिन इतना ध्यान रखना लास्ट में जो आपके टीचर होते हैं उनको जरूर बताएं अपनी त्रुटि, क्योंकि यदि आप ऐसा करके टीचर को नहीं बताएंगे तो फिर आपका गलत हो जाएगा, है ना। पेपर हाल से निकलने के पहले आप लोग ये भी चेक कर लेना बच्चों कि हमने सेट ए किया है कि सेट बी सेट सी, तो कॉपी में आप गलत मत करना। कई सारे बच्चे त्रुटि कराए हैं, एमपी बोर्ड में कॉल करके पूछते हैं। देखो, एक दो पेपर में चलता है, लेकिन बार बार गलती करोगे तो हो सकता है आध पेपर मिस हो जाए। टीचर वहां पे मेंशन कर देता है, ऐसा नहीं है, आपके कॉपी को ले जाकर के चेक किया जाता है कि हाँ आपका ये कि नहीं है, तभी वो बंडल बन करके जाता है। तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि इस पेपर में गलती नहीं करेंगे, पहला इंस्ट्रक्शन। दूसरा बच्चों, आगे बात करते हैं, जब फिजिक्स का पेपर मिल जाता है तो आप लोग फिजिक्स सबसे पहले तो आप लोग ऑब्जेक्टिव करते हैं, ये तो सही है। ऑब्जेक्टिव जितना बन रहा है, इस बार एक बच्चे ने कॉल किया कि सर आधा घंटा तो हम ऑब्जेक्टिव में ही लगे रह गए, ऑब्जेक्टिव नहीं बन रहा था, उसमें ज्यादा समय चला गया, एक क्वेश्चन छूट गया। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, एक बच्चा ने कहा सर हम पहले आपका वीडियो देखे होते तो ये गलती नहीं करते। अरे भाई, हम वीडियो देते हैं, लेकिन पेपर के बाद कोई ये वीडियो देखता है तो फिर कहता है सर काश हम भी ये वीडियो देखे होते तो हमारी ये गलती ना होती। इसलिए मैं कहता हूं कि ऑब्जेक्टिव इस पे जो भी बनेगा वो ठीक है, नहीं बन रहा छोड़ दो, फटाफट आगे बढ़ो बच्चों, क्योंकि हमारा जो मेन मुद्दा है ना, क्वेश्चन पे ही समय जाता है। ऑब्जेक्टिव तो जितना बन गया तो आपका 10 से 15 मिनट में बन जाएगा, और जो नहीं बन रहा तो नहीं बनेगा, ये क्लियर है। जो बन रहा है, यदि मान लीजिए अपने दोस्त यार से इधर थोड़ा बहुत बातें भी करना तो लास्ट में बात करना, स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं। तो पहला काम बच्चों, आप लोगों को पूरा का पूरा प्रश्न पढ़ना है। अब लोग क्या करते हैं कि प्रश्न देख लिए, बस प्रश्न, और प्रश्न देख करके उत्तर लिखना शुरू कर देते हैं। और जानते क्या करते हैं, 2 नंबर के प्रश्न को 1 पेज लिखते हैं। 2 नंबर के प्रश्न को जब 1 पेज लिखते हैं तो आपका बच्चों समय लॉस हो जाता है। ध्यान रखना, यदि क्वेश्चन पूछा है इस प्रकार से कि विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, तो परिभाषा लिखो, नीचे मात्रक करके लिखो, नीचे विमेय सूत्र करके लिखो, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कि विद्युत क्षेत्र का आप और नीचे प्रकृति बताने लग जाओ, जरूरी नहीं है। समविभव पृष्ठ पूछा है तो इसकी परिभाषा लिखो और किस प्रकार से कार्य करता है 2 लाइन वो लिखो। तो 2 लाइन परिभाषा, 2 लाइन 4 नंबर, सॉरी 4 लाइन हो गया, बस इससे ज्यादा नहीं करना है। अब जैसे बच्चों मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा आया है कि आपके में आंकिक प्रश्न है और आपका प्रमेय है, तो आपको क्या करना है। तो ध्यान रखो, नंबर दोनों में बराबर मिलते हैं, लेकिन बच्चों आंकिक प्रश्न में गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। प्रमेय ये प्रूव हो जाता है कि हमारा इतना आंसर आ रहा है, हां, लेकिन यदि आंकिक प्रश्न बिल्कुल एग्जैक्ट आपका पढ़ा हुआ आ गया तभी आप आंकिक प्रश्न करोगे। एग्जैक्ट जब आपने जो पढ़ा वही आ गया, मतलब आज आपने जो तैयारी करके गया था वही आया, तब आप आंकिक प्रश्न करोगे, अन्यथा आपको प्रमेय करना है। क्या करना बच्चों, प्रमेय। यदि आपका आंकिक प्रश्न आया और थ्योरी आया, आंकिक प्रश्न आपसे नहीं बन रहा है, तब थ्योरी करो। ऐसा क्यों, थ्योरी में कुछ ना कुछ आप लिखोगे, यदि 3 नंबर का है तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन हां, आपसे भाई आंकिक प्रश्न बन रहा नहीं बन रहा और थ्योरी भी नहीं बन रहा है, तो अब क्या करें सर, ये भी नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा है, तो अब हमको आंकिक प्रश्न करना पड़ेगा। जो भी जैसे आपका दिया है बच्चों, जो भी दिया है उसे तो आप लिख सकते हैं। क्या ज्ञात करना है उसे आप लिख सकते हैं, क्या ज्ञात करना है, इसमें क्या सूत्र लगेगा
वो आप लिख दोगे तो कम से कम 1 नंबर मिल जाएगा। कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, ढंग से सुनते जाओ आप लोग। तो पहला काम दिया है, अंकित प्रश्न करते समय ध्यान रखना, लोग क्या करते हैं बस वैल्यू रख दिए v बराबर, ऐसा नहीं, सिस्टमेटिक लिखो ना, दिया है क्या क्या दिया है लिख दो, ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है, फिर आप सूत्र लगाओ बच्चों, और सूत्र में देखो कि हमें एकदम वही सूत्र है कि नहीं, और यदि मान लीजिए सूत्र भी नहीं बन रहा है तो फिर आप लोग ऐसे में फिर क्या करो, थ्योरी लिखो, कुछ भी बन रहा है उसके बारे में लिखो। मैं ये छोटी छोटी पॉइंट बता रहा हूं क्योंकि आपका 1 नंबर यहां पे मान लीजिए प्रश्न भी नहीं बन रहा, थ्योरी भी नहीं बन रहा, आप कौन सा बन ही नहीं रहा, क्वेश्चन ही अटेंड नहीं करना, नहीं, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ऐसा ना हो कि अटेंड ना करे, क्वेश्चन अटेंड करना है। यदि न्यूमेरिकल्स दोनों में है, अधिकांश तो ऐसा ही होता है कि दोनों में न्यूमेरिकल्स होते हैं, है ना, तो फिर आपको यदि दोनों नहीं बन रहा है तो कम से कम इतना तो करके आना कि दिया है, ज्ञात करना है, ठीक है, इसका फार्मूला ये लगेगा, कैलकुलेशन नहीं बनता, जितना बनेगा। ऐसा नहीं है कि आंसर गलत है, कुछ लोग सोचते हैं कि सर आंसर गलत है पूरा नंबर कट जाए, नहीं, आंसर का 1 नंबर कटता है भाई, तो बाकी का ऊपर का जो प्रोसेस है वो पूरा का पूरा आपको करके आना है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा टाइम मेंटेनेंस की। टाइम मेंटेनेंस की बच्चों, जैसे आप जब पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए आपका ये थ्योरी है, ठीक है, विद्युत बल और चुंबकीय बल में 2 अंतर, तो ये तो 2 अंतर है, ठीक है, और बायो सेवर्ट का नियम है, तो जब बायो सेवर्ट का नियम पढ़ोगे, एक लंबा थ्योरम है और यहां पर केवल 2 अंतर है, तो आपको किस प्रश्न को करना चाहिए, दोनों बन रहे हैं आपसे ना, किस प्रश्न को आपको करना चाहिए, जहां केवल हमको 2 लाइन लिखना है और पूरे के पूरे 2 नंबर मिल ही जाना है। तो हमको कम से कम यदि विद्युत बल और चुंबकीय बल में 2 अंतर पूछा है, तो आपको यदि 2 अंतर पूछा बच्चों तो 2 ही अंतर लिखना है, तो जरूरी नहीं है केवल, क्योंकि इसमें प्रश्न में मेंशन किया है ना 2 अंतर, इसलिए 2 अंतर लिखना है। अब जब आप बायो सेवर्ट लिखोगे तो वो तो 1 पेज लिखते रह जाओगे, तो समय ज्यादा चला जाएगा, इसलिए आप ऐसे प्रश्न को ना करें। भले आपसे बन रहा है भाई, दोनों बन रहा है, तो आप ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट करो कि भाई साहब हमारा कम समय लगे। दूसरा चीज, यदि आपसे अंतर पूछा जाए, सबसे बड़ा डाउट रहता बच्चों को कि सर यदि 3 नंबर का अंतर है तो क्या 3 ही अंतर लिखे, नहीं, यदि केवल 3 अंतर पूछा है तब 3 अंतर लिखना है, नहीं तो कम से कम 4 अंतर लिखो, ठीक है। अधिकांशतः बच्चों 2-2 नंबर में अंतर पूछा जाएगा तो 2 ही 2 अंतर लिखना है। देखिए ना, जैसे यहां पर पूछा है n प्रकार और p प्रकार में अंतर, तो 2 ही अंतर लिखना, नहीं केवल अंतर पढ़ करके 5-5 अंतर लिख के आते हैं और पूरा समय चला जाता है, और यही समय लास्ट में आपको गंवाना पड़ता है। ये छोटी छोटी जो कमियां है ना उसको समझ लो, क्योंकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। और याद रखना, जैसे इसमें बढ़िया एक न्यूमेरिकल्स दे दिया और इसमें बोला भैया एक व्यंजक, तो न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहा तो छोड़ो ना यार, व्यंजक पर कोशिश करो। व्यंजक में क्या होता है, स्टेप बाय चित्र बना दिए, थोड़ा सा माना लिख दिए, ऐसा कोई भी थ्योरम होगा जो यदि थोड़ा बहुत पढ़े होगे तो आपका चित्र तो बन ही जाएगा, चित्र बन जाएगा तो थोड़ा सा माना लिख दोगे, इतने में आपका 1 नंबर हो जाता है, 1 नंबर, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप होता है ना। अब हमेशा ये गलती करते हैं, जैसे पिछले साल 1-2 बच्चों ने कॉल किया था, भैया सर हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा, थोड़ा थोड़ा बन रहा था, तो हम सोचे ना करें, ऐसा नहीं करना, कभी आप डिमोटिवेट मत होना, ठीक है बच्चों। अब जैसे कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ गया आपके पास, जैसे मान लीजिए यहां पर आपको ये आ गया कि नाभिकीय की बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं, नाभिक के स्थायित्व की व्याख्या कीजिए, अल्फा कण प्रकीर्णन के दो, इनको आप सोच रहे हैं कि हमको सोच सोच लिखना है, तो ये चीज छोड़ो। पहले आप जैसे इधर लास्ट में देखो भाई, लास्ट में क्या होते हैं, बड़े नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब देखिए 2023 का है, ये 2023 की बात कर रहा हूं ना, 2023 का है बच्चों ये पेपर, इसलिए मैं समझा रहा हूं। मान लीजिए 4-4 अंक का आना है, 4-4 अंक का आना है, यहाँ पे 5-5 अंक का भी पूछा गया था, लेकिन 4-4 अंक का मैक्सिमम बोला जाए, 4-4 अंक है, 5 वो से आएगा। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है कि 2 अंक में लगे रह गए। प्लीज आप लोगों से यदि सुटेबल कोई बड़ा वाला क्वेश्चन बन रहा है उसको आप पहले लिख दो। सुटेबल 4 नंबर का बन रहा पीएन संधि डायोड का, लेकिन हाँ ध्यान यही रखना बच्चों, ध्यान यही रखना कि आप लोग यदि पेपर दे रहे हो तो यदि आपसे कोई थ्योरम बन रहा है और कोई थ्योरी बन रहा है तो थ्योरम पहले करना। थ्योरम क्यों पहले करना, क्योंकि थ्योरम जो होता है यदि 7 मिनट में होगा, जब थ्योरी लिखोगे तो वही 15 मिनट लग जाएगा। तो थ्योरम और थ्योरी में डिफरेंस जानते हो ना, मतलब डिटेल्स लिखना है तो उसका थोड़ा सा लंबा लिखना पड़ जाएगा। थ्योरम क्या है, स्टेप बाय स्टेप। और भाई साहब इतना ध्यान रखना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिखना, और लिखते समय जैसा हम थ्योरम आपको समझाते हैं वीडियो के माध्यम से, आप लोगों ने देखा होगा बहुत ज्यादा लेक्चर हमने कराया है, तो एक आध वीडियो आप देख लेना कि स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए, बिल्कुल बीचों बीच, थ्योरम बीचों बीच। ये नहीं कि एक लाइन इधर लिखकर एक लाइन इधर लिखो, ऐसा भी नहीं करना बच्चों, ठीक है। ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, आप लोग मेंटेन करना बच्चों। और जो भी डाउट हो तो आप लोग बता देना। कल
मतलब बोर्ड एग्जाम के पहले पहले जो भी आप कमेंट करोगे तो एक आध वीडियो के माध्यम से आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। बाकी बच्चों, प्रश्न कुछ भी हो, आप लोग सोचोगे कि कठिन आएगा तो बिल्कुल ऐसा सोचकर ना जाएं। और आज जो रात है बच्चों, इसमें आपको पढ़ाई करने का तरीका यही है कि बढ़िया 11 बजे आप सो जाओ और बढ़िया 5 बजे उठो। 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटा रिवाइज करो, 7 बजे स्कूल चल जाओ, जो भी आपको नहाओ धो खाओ पियो, 8 बजे चल जाओ, 9 बजे पेपर रहता है। तो आप लोगों को बिल्कुल मानसिक तनाव नहीं लेना है। मानसिक तनाव लेंगे तो जो पढ़े हैं ना पूरा का पूरा भूल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यह चीज हमेशा याद रखना, यदि कोई व्यंजक सॉलिड बन रहा है तो उसको पहले कर लेना, नहीं तो फिर सोच लो कि आधा व्यंजक है, अभी इसको छोड़ देता हूं, आधा कर लेता हूं। ये क्वेश्चन कभी ऐसा मत करना भाई। पहले आपसे जो बन रहे हैं, क्या होता है ना कि थ्योरम जब आप करते हैं तो ऐसा लग रहा है कि आधे तक हमने कर लिया है, तो यहां तक हमसे बन रहा, आगे छोड़ देते हैं, फिर क्या पता कितना लाइन नहीं बन रहा, तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, वो कब करना, जब आपके पास लास्ट पहले 2 घंटे जो होते हैं बच्चों, उसमें वो चीज करना होता है जो हमसे बन रहा है, और सेपरेट करना रहता है। ठीक है, सेपरेट करना रहता है। मान लीजिए आपसे अंकित क्वेश्चन 2 कॉपी, जैसे आपको याद हो गए उसका कि हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था, इसका आंसर यही आएगा, तो आप उसी क्वेश्चन को कर दो। क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यदि आंसर राइट आ गया तो नंबर किसी का औकात नहीं काट देने का, है ना। आंसर आपका बिल्कुल A to Z है और फार्मूला सही पुटअप किए हो तो नंबर मिलना ही मिलना है। तो ये छोटी छोटी परेशानियां जो है वो आप लोगों का रहता है बच्चों, इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ ये शेयर कर देता हूं ताकि आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट हो जाए, वो टाइम बर्बाद ना हो। ठीक है, नहीं तो पता चला 2 अंतर पूछा है, 5 अंतर लिखने लग जाओ तो फिर आपका पूरा समय चला जाए। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आए, वो पसंद आए प्लीज लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं वीडियो के साथ बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।